भक्ति का विमान आपके द्वार पर आएगा, ज्ञान का विमान आपके द्वार पर आएगा, मुक्ति का विमान आपके द्वार पर आएगा। अच्छा एक बात सुनाइए, एक बात बताइए, अगर 7वें दिन विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा भगवान के साथ? बोलो राधे राधे। जो जो विमान में बैठ कर जाएगा वो हाथ खड़ा कर दो, न जो जो नी जाएगा न इसी गांव में रहेगा तो वो हाथ नीचा कर दो। बोलो राधे राधे। अच्छा भगवान से प्रेम तो हम सबको है, भगवान से प्रेम तो हम सबको है। हम मंदिर जाते हैं तब भी यही कहते हैं, है नाथ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूं, तुम मुझे कभी ना भूलो। और जब वही नाथ लेने के लिए आ जाता है बहुत सारे नखरे कर लेते हैं हम। बेटे की शादी होना है, बेटी की शादी होनी है, अभी मैं नहीं आ रहा हूँ भगवान। बेटे की शादी हो जाए, मोड़ा मोड़ी की शादी हो जाए, नाती पोते की है जाए, वाके बाद में आऊंगा, न उनकी भी शादी हो जाए न फिर भी भगवान लेने के लिए आ जाए तो हे प्रभु अभी आने का कोई सिस्टम नहीं है, अभी आने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। तो ऐसे सज्जनों ये आत्मा है ना इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। कौन व्यक्ति चाहता है कि भगवान के द्वार पर जाए? नहीं नहीं, अरे बूढ़ी माताजी भी होगी तो वह कहेगी 2-4 साल और जी लूं। बूढ़े बाबूजी बूढ़े बाबा भी होंगे तो वह कहेंगे 2-4 साल और जी लूं। कोई नहीं भगवान के वहां जाना चाहता है। पर सज्जनों भगवान जिसको अपना लेते हैं भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आ जाते हैं। जिस प्रकार राजा परीक्षित को लेने के लिए स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर का विमान आया था। बोल भक्त और भगवान की। ऐसी ये कथा है सज्जनों, और ऐसे महात्म्य में सुंदर कथा का निरूपण हो रहा था कि उसी समय वेदव्यास जी ने कथा की नगरी नैमिषारण्य में ले गए। आइए हम और आप भी नैमिषारण्य चले मन से। नैमिषे सूतमासेन मभिवाद्य महामते कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और 20 साल के सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। शौनकादिक ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी महाराज का सम्मान किया। क्यों? क्योंकि सूत जी आयु में भले ही छोटे थे पर ज्ञानम परम गीयते, ज्ञान में बड़े थे सज्जनों। और मैं आपसे निवेदन करूं, कोई धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं माना जाता, कोई बल में बड़ा हो उसे बड़ा नहीं माना जाता, कोई संपत्ति में बड़ा हो उसे बड़ा नहीं माना जाता। अरे जो ज्ञान में बड़ा हो उसे बड़ा माना जाता है, जो ज्ञान में बड़ा हो उसे बड़ा माना जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्ञान और ज्ञान गुरु कृपा से मिलता है, ज्ञान संत कृपा से मिलता है, ज्ञान माता पिता की सेवा करने से, अतिथियों की सेवा करने से, संत ब्राह्मणों की सेवा करने से सद्बुद्धि हमें आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सज्जनों सूत जी महाराज को शौनकादिक ऋषियों ने वंदन किया और कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शेष्य किंकिरा। अरे जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं, जो संपत्ति में बड़ा है वो बड़ा नहीं, जो ज्ञान में बड़ा है और वो ज्ञान में बड़े हैं सूत जी महाराज आप हो। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जिस कथा को सुनकर कलयुग के प्राणी तर जाए। कौन से प्राणी?
कलयुग की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कली कर एक पुनीत प्रतापा, कली कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग। अब कलयुग की मैं आपको क्या बात सुनाऊं, क्या कथा सुनाऊं सज्जनों। कलयुग में मन से किया हुआ पुण्य लग जाता है, कलयुग में मन से किया गया पाप नहीं लगता। पर कलयुग में माता पिता की सेवा नहीं होती सज्जनों, कलयुग में संतों की सेवा नहीं होती, कलयुग में आए हुए अतिथियों का सम्मान नहीं होता। तभी तो ये कलयुग है, नहीं तो ये सतयुग हो जाता, ये द्वापर हो जाता, ये त्रेता हो जाता। पर सतयुग द्वापर त्रेता की उपाधि नहीं दी, कलयुग। कलयुग का एक अर्थ है कलह, क्लेश, दरिद्रता। कलह, कलह होना, क्लेश होना, दरिद्रताएं आना। यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों ने कलयुग का वर्णन करते हुए कहा है, महाराज इस कलयुग में पिता की पुत्र नहीं सुनता, माँ की बेटी नहीं सुनती, गुरु की शिष्य नहीं सुनता। ऐसा ये कलयुग जो है, और इस कलयुग में सब लोग पापी हैं। और उन पापों का निवारण करने के लिए कोई ऐसी कथा सुनाए जिस कथा को सुन करके हम पुण्यात्मा बन जाए। ऐसी कथा सुनाए। हर व्यक्ति पाप कर रहा है, हर व्यक्ति पाप कर रहा है। माँ बाप की सेवा कब तक? बोले जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाए, जब तक संपत्ति के वो साइन नहीं हो जाए, तब तक माँ बाप की सेवा। तब तक गरम गरम हलवा खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, जामुन खिलाते हैं, न जाने मालपुए कैसे कैसे खिला करके न सेवा होती है। और उन्हीं माँ बाप की सेवा तब तक की जाती है जब तक कि वो संपत्ति नाम पे नहीं हो जाए। न संपत्ति नाम होने के बाद में उन्हीं माँ बाप का स्थान वृद्धा आश्रम में चला जाता है सज्जनों, या फिर कहीं पर गाय भैंस बंधती हो ऐसे पुराने घरों में चला जाता है। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये हमारा धर्म है? क्या ये हमारे संस्कार है? ध्यान दीजिएगा इमलिया वासियों, जिस गांव में बारिश न हो उस गांव की फसलें बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कार न हो वहां की नस्लें बिगड़ जाती है, नस्लें बिगड़ जाती है। संस्कार होने चाहिए। और संस्कार कैसे मिलते हैं? संस्कार कहां से आएंगे? जब आपके गांव में सदगुरु आएंगे, जब आपके गांव में कोई ब्राह्मण आएगा, जब आपके गांव में कोई श्रेष्ठ संत का ज्ञान आपके हृदय में समाएगा, तो आप में अपने आप ही संस्कार आ जाते हैं। क्योंकि जब बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत ज्ञानी ध्यानी आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है। तो सज्जनों, शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा कि हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए, कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए। और कथा नहीं सुननी, हमें कथा का सार सुनना है।
भाई कथा तो बहुत सारी बड़ी, कथा तो बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन और 7 रात्रि तक कंटिन्यू कथा सुनाई थी। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं कि 4 घंटे कथा सुना दी और रात को जाकर आराम कर लिया और फिर दूसरे दिन 12 बजे कथा में बैठे। ऐसे सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। सुखदेव जी ने कथा निरंतर सुनाई, 7 दिन 7 रात। और फिर भी परीक्षित को पूछा कि परीक्षित तुम्हें भूख प्यास तो नहीं लग रही है? तो परीक्षित ने इतना सुंदर जवाब दिया था कि जिस भूख प्यास के कारण मैंने संत का अपमान कर दिया, उस भूख प्यास की बात कर रहे हो? अरे आप कथा ही इतनी सुंदर सुना रहे हो, अरे आप कथा का प्रवचन ही इतनी सुंदर वर्षा कर रहे हो कि मुझे इस रस को पीने के बाद और किसी रस की चाह नहीं है। इस रस को पीने के बाद और किसी रस की मुझे चाह नहीं है, और ये रस मिल जाए तो मुझे और कौन सा रस चाहिए जिसे रसराज मिल जाए। सज्जनों, ऐसी कथा है भागवत कथा। तो आज शौनकादिक ऋषियों की बात सुन करके सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं जिस कथा को महाराज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूं जो देवताओं को अमृत न पिलाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत पिलाया है। यही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। बोले देवता भी इस कथा के अधिकारी नहीं है? बोले जी हाँ, नहीं है। बोले हुआ क्या सज्जनों कि श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने ही वाले थे कि देवता लोग आकाश से अमृत का कलश स्वर्ग से लेकर आए और सुखदेव जी के पास रख दिया कलश। कहने लगे महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और ये भागवत रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी एक बार तो हंसे, अरे देवताओं तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के भागवत अमृत को खरीदने आए हो? अरे कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध होते हैं और जिस अमृत को पी करके अमरत्व को प्राप्त किया जाता है, अरे उस अमृत से बढ़कर तो ये भागवत अमृत है। इसको पीने के बाद में आदमी मुक्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और सुखदेव जी ने कहा मैं तुम्हें ये अमृत पिला भी देता, भागवत कथा रूपी अमृत पिला देता, पर तुम तो इस अमृत को खरीदने के लिए आए हो और कहां कांच की मणि लेकर के एक हीरे की मणि लेने के लिए आए हो। भाई कोई जोहरी के वहां जाओ, किसी सेठ के वहां जाओ, सोनार के वहां जाओ, कांच की मणि लेकर जाओ और कहो कि मुझे हीरे की मणि दे दो और ये मणि ले लो, तो क्या वो सोनार आपको कांच की मणि लेकर के न हीरे की मणि देगा? नहीं, वो कहेगा को कांच को मणिर महान। अरे तुम्हारे कांच की मणि लेकर मैं महामणि दूंगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगाया और वही देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज इस भागवत कथा में ऐसा क्या है, इस भागवत कथा में ऐसा क्या है जो हमें सुखदेव जी महाराज ने पान नहीं कराया? तो ब्रह्मा जी महाराज ने भागवत कथा को महाराज सत्यलोक में तराजू मंगाया गया और तराजू में भागवत कथा को एक पलड़े पर विराजमान किया और दूसरे पलड़े पर बहुत से धर्म शास्त्र को विराजमान किया। एक आपसे निवेदन करूं, तराजू कौन कौन जानता है? तराजू जो जो जानते हो हाथ खड़े करो। तराजू, हाँ भाई आपसे पूछना मेरी जिम्मेदारी है। मैं 7 दिन तक केवल भोजन करने नहीं आया, आपको कुछ भजन करवाने आया हूं। बोलो राधे राधे।
तराजू में एक पलड़े पर आप एक सामग्री कुछ भी रखो ने उसके दूसरे पलड़े पर आप धीरे धीरे वजन रखते जाओगे, वजन रखते जाओगे। तराजू को उठाकर देखोगे तो दोनों पलड़े में से कौन सा पलड़ा नीचे की ओर जाएगा? जिसमें वजन ज्यादा हो। बोलो राधे राधे। जिसमें वजन ज्यादा हो तो ब्रह्मा जी महाराज ने सत्यलोक ब्रह्मलोक में तराजू मंगाई गई और एक पलड़े पर भागवत महापुराण को विराजमान किया और दूसरे पलड़े पर समस्त धर्म शास्त्र ग्रंथों को, पुराणों को विराजमान किया। और जैसे ही उठाया समस्त शास्त्र तो ऊपर की ओर उठ गए और भागवत महापुराण नीचे की ओर विराजमान हो गए। नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन का स्वरूप है सज्जनों। इसे पोथी ना समझे, क्योंकि इस भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा गया है कि एक श्लोक का आधा श्लोक और आधे श्लोक का आधा श्लोक भी अगर आप जप लेते हो तो आपको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। ऐसी भागवत महापुराण है, ऐसी भागवत महापुराण है सच्ची। तो आज सूत जी महाराज ने कहा कि यही कथा मैं सुनाता हूं। बोले ये जो कथा है नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य की तकलीफ दूर करने के लिए। हाथ जोड़कर सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज नारद जी एक जगह टिकते नहीं है और सनकादिक ऋषि बार बार हर जगह भटकते नहीं है, तो इन दोनों का मिलाप कैसे हुआ? बोले साहब परिस्थिति ही कुछ ऐसी हुई थी। व्यक्ति को मिलाती है परिस्थिति, स्थिति। बोले नारद जी एक बार बद्रीनाथपुरी में जा रहे थे। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। एकदा ही विशालाया, विशालापुरी नाम बद्रिकापुरी। कौन कौन गया बद्रीनाथ? हाथ खड़े करे। जो बद्रीनाथ गया है उसे पता है कि जैसे ही बस पलटती है तो कोई तो मन से जयकारा बोलता है, न कोई खाई देखकर भी जयकारा बोलता है, हे बद्रीनाथ रक्षा करना। बोलो राधे राधे। जैसे ही बस पलटती है ना तो एक तरफ तो खाई दिखती है, न दूसरी तरफ बद्रीनाथ जी याद आते हैं कि जीते थोड़ा जीवन दे देना, नहीं तो पता चले कि थोड़ा सा पत्थर खिसका ने बस पूरी खाई में सीताराम। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कोई तो मन से जयकारा बोलता है, न कोई तो डर से जयकारा बोलता है, हे बद्रीनाथ रक्षा करना प्रभु रक्षा करना। तो बद्रीनाथ में नारद जी गए, उदास थे नारद जी। और बद्रीनाथ में जब नारद जी उदास होकर जा रहे थे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि मिले सज्जनों। नारद जी से पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। है ब्रह्मन नारद जी आप कहां जा रहे हो और आपका इतना उदास मुख क्यों है?
अरे भाई, नारद तो ऐसे संत हैं जो रोते हुए को हंसा देते हैं, लड़ाई हो रही हो तो उस लड़ाई को रुकवा देते हैं। और आज वही नारद जी चिंता में, फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर, अरे फीकर फकीर। और एक और दोहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से हमारी चतुराई घटती है और दुख से शरीर घटता है और पाप से लक्ष्मी घटती है। ध्यान रखना, ज्यादा चिंता करोगे तो आपकी उम्र कम हो जाएगी और दुख ज्यादा अपनाओगे तो शरीर घट जाएगा, और ज्यादा पाप करोगे ना सज्जनों तो लक्ष्मी घट जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा। नारद जी का मुख देखकर सनकादिक ऋषियों ने कहा, तुम्हें कौन सी चिंता सताती है, जरा मुझे भी तो बताओ। नारद जी ने कहा कि मेरी चिंता सुनोगे ना तो आप भी चिंतित हो जाओगे। आपकी चिंता? कौन सी चिंता? बोले साहब, मैं मेरे लिए चिंता नहीं कर रहा हूं। अरे मैं तो भगवान की प्रिया भक्ति महारानी, भगवान के बेटे ज्ञान और भगवान की का ही बेटा वैराग्य, उनके चक्कर में चिंता कर रहा हूं। मतलब पूरी कथा सुनाई नारद जी ने। महाराज, मैं जब घूमने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर आया, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। महाराज, मैं इस पृथ्वी लोक में घूमने के लिए आया तो मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, काशी गया, सब जगह गया, पर मुझे शांति नहीं मिली, मुझे शांति नहीं मिली। और जैसे ही सज्जनों मैं वृंदावन धाम को आया तो वृंदावन धाम में मैंने एक दृश्य देखा। एक स्त्री के गोद में, युवती स्त्री, तरुण स्त्री के गोद में दो बूढ़े युवक पड़े हैं जो अधेड़ अवस्था में हैं। ऐसे अधेड़ अवस्था युवक पड़े हुए थे और वो आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस युवती के आसपास बहुत सारी कन्याएं, देवियां हवा कर रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है, देवी तुम्हारा दुख दूर होगा, देवी तुम्हारा दुख दूर होगा। नारद जी कहते हैं, मैं उस देवी के पास जाना चाहता था, पर मैंने सोचा कि मैं अगर वहां गया और उस देवी ने मुझे कह दिया कि हे महाराज, हम औरतों में तुझ महाराज का क्या काम? भाई तुम तो बाबा बैरागी हो, तुम्हें तो आदमियों में रहना चाहिए, महाराजाओं में रहना चाहिए, संतों में रहना चाहिए, हम औरतों में क्या कर रहे हो? नारद जी ने ये सोचा तो नारद जी पलट कर जाने लगे। उसी समय उस रोती हुई अबला ने पुकारा है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। जो व्यक्ति दुखी है और उसको संत मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, तो समझ लो उसका उद्धार हो जाता है। कभी भी आप दुखी हो और आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर पर अगर किसी संत का आगमन हो जाए तो आपको अपनी मुश्किल उस संत को बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसे नारद जी मिले उसे भगवान जरूर मिलते हैं, जिसको संत मिलते हैं उसको भगवान जरूर मिलते हैं, क्योंकि संत जिसे मिल जाते हैं उसे भगवंत मिल जाते हैं। तभी तो कहा है, हो जब संत मिलन हो जाए
जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हरि नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, अब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, अब में तो नजर हरि आए, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय हो।
पर आए। सब में तो हरी नजर आए। सब में तो हरी नजर आए। कोई दूजा न मन को भाए। कोई दूजा न मन को भाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। बोलिए संत भगवान की। भक्ति महारानी को नारद जी मिले, और जिसको नारद जी मिले उसको भगवान न मिले, इट्स नॉट पॉसिबल। जिसको नारद जी मिले और उसको भगवान न मिले महाराज है। नारद जी तो जिसको मिल जाए तो समझ लियो कि भगवान भी मिलने ही वाले हैं। चाहे वो ध्रुव को मिले भगवान मिल गए, चाहे वो प्रहलाद को मिले भगवान मिल गए। जिस जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले हैं। भक्ति महारानी ने ज्ञान वैराग्य का दुख नारद जी को बताया। इस संसार में जो दुखी होता है ना, उसका दुख या तो भगवान सुनते हैं या भगवान के सेवक सुनते हैं। अब भगवान तो महाराज क्या सुने, तो भक्ति महारानी से नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम्हारे गोद में पड़े हुए बूढ़े कौन लेटे हुए हैं। तो भक्ति महारानी कहती है, महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। एक नाम की भक्ति होती है ना काम की भक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा। एक नाम की लक्ष्मी होती है और एक काम की लक्ष्मी होती है। एक नाम का अमीर चंद होता है और एक काम का अमीर चंद होता है, फर्क होता है सब। पता चला कि नाम की लक्ष्मी न घर पे गए तो वहां तो लक्ष्मी नहीं। पता चला कि नाम की भक्ति, वहां तो घर गए तो पता चला भक्ति नहीं। पता चला कि नाम का अमीर चंद, न घर पर गए ओहो न लोटा न थारी फकीर चंद। बोलो जय श्री कृष्ण है? तो ऐसे नाम होने से मतलब नहीं, काम भी होना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि तुम नाम की भक्ति हो कि काम की भक्ति। तो नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने कहा, मैं वही भक्ति हूँ नारायण की पत्नी, और मेरे गोद में ये कोई बूढ़े कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये मेरे दोनों बेटे हैं, और कलयुग के कारण ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये ज्ञान और वैराग्य और कलयुग की वजह से बूढ़े हो गए। बोले तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धिम कर्णाटके गता, अरे क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं महाराष्ट्र में थोड़ी बड़ी हुई, और जवान होकर के गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई। मेरे बाल बच्चे भी बूढ़े हो गए, और गुजरात छोड़ करके जैसे ही वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, तो वृंदावन में आकर मैं तो ताता थैया करके जवान होकर नाचने लगी। पर ये मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। भला ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो जवान और उनके बेटे बूढ़े? भाई समय तो ऐसा होना चाहिए ना कि माँ बाप बूढ़े होते हैं और बच्चा जवान होता है, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। बच्चे बूढ़े हो गए न, हम जवान हो गए।
बोले साहब कलयुग का दोष है और इस कलयुग में मेरे बेटे अगर यहाँ बूढ़े हो गए तो मैं इस स्थान को भी छोड़ करके चला जाऊंगा। आज भक्ति ने इस प्रकार नारद जी को कहा, ज्ञान वैराग्य की तकलीफ बताई, तो नारद जी ने कहा भक्ति माता आपको चिंता, अरे आप चिंता कर रही हो, अरे आपको देखो जहां आप रहती हो भले वो निर्धन का घर हो, वहां पर आप चली जाती हो तो भगवान वहां आ जाते हैं। भले ही वो ब्राह्मण का घर हो, भले ही वो क्षत्रिय का घर हो, भले ही वो वैश्य का या शूद्र का घर हो, अगर आप उस शूद्र रूपी शबरी के वहां पर भी चली जाती हो, आप अगर गरीब के वहां पर भी चली जाती हो, आप अगर किसी व्यक्ति विशेष के वहां चली जाती हो, तो भगवान भी वैकुंठ छोड़कर आपके पास आ जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है वहां भगवान है। तो भक्ति को सांत्वना दी और नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को तरुण करने के लिए गीता जी का पाठ सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। वेद वेदांत घोषेश्य गीता पाठेर मुहुर्मुहु ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं वैराग्यं प्रबुध्यतां। जय हो। गीता जी का पाठ सुनाया और तो और मंत्र सुनाए, ऋचाएं सुनाई और तो और महाराज ज्ञान वैराग्य थोड़े से उठे और फिर शयनावस्था में हो गए। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली है भगवान, अगर मैं भक्ति के दोनों बेटों को तरुण नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारी भक्ति करने का मुझे अधिकार नहीं। आज नारद जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली, वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आकाशवाणी हुई है नारद, तू जिस भक्ति के पुत्रों को भक्ति ज्ञान वैराग्य को तरुण करना चाहता है, उनको तरुण करने का उपाय है सत्कर्म कर, सत्कर्म कर, सत्कर्म कर। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म की बात सुनाई और आकाशवाणी तो विलुप्त हो गई। अब सत्कर्म, नारद जी ने कहा कि गीता पढ़ना क्या सत्कर्म नहीं है, वेद सुनाना क्या सत्कर्म नहीं है, वेदांत सुनाना क्या सत्कर्म नहीं है। आज नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया तो भारत देश के संतों के पास चले गए। भारत देश के संतों के पास जाके कहने लगे सत्कर्म बताओ, सत्कर्म बताओ, सत्कर्म बताओ, सत्कर्म बताओ। भारत देश के संत जो थे महाराज, नारद जी ने प्रश्न किया तो बहुत सारे संत ने तो मौन ले लिया कि भाई नारद जी प्रश्न कर रहे हैं तो इनके प्रश्न का जवाब हम कैसे दें। भाई कभी कभी मनोज भाई साहब ऐसा होता है कि बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करने में सक्षम रहता है, समर्थ रहता है, पर कभी कभी उसको एक छोटी सी बीमारी पकड़ में नहीं आती और बड़ा डॉक्टर छोटे छोटे डॉक्टरों से वो सलाह लेता है कि इस छोटी सी बीमारी का उपाय बताओ, इलाज बताओ। तो छोटे छोटे डॉक्टर के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इतना बड़ा डॉक्टर सर्जरी करने वाला और हमसे सलाह ले रहा है। उसी प्रकार नारद जी वेद वेदांतों को जानने वाले, 24 अवतारों को धारण करने वाले, 24वें अवतार के रूप में नारद जी महाराज भी है। तो ऐसे नारायण के 24 अवतार में नारद जी का भी आता है। और वही नारद जी छोटे मोटे संतों को पूछे तो संत बोलेंगे नहीं, इतने बड़े ज्ञानी संत अगर हमसे पूछेंगे, वो चुप हो जाते, उंगली लगा लेते, हम नहीं बोल रहे, हम तो मौन है। नारद जी को लगा कि इस भक्ति के बेटों का इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। भक्ति के बेटों का इलाज करना है तो मुझे बद्रीनाथ जाना होगा, तपस्या करनी होगी, नारायण को प्रकट करना होगा और नारायण से ही पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। आज यही बात नारद जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई कि महाराज भक्ति के कष्टों को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सत्कर्म को ढूंढने के लिए। आहा,
सनकादिक ऋषि खूब हंसे। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दवाई को हम भली भांति जानते हो और वो दवाई हमें याद नहीं आती और वो इलाज कराने के बाद में हमें याद आती हो, अरे ये दवा ये तो मेरे पास भी थी। तो सनकादिक ऋषियों ने भी यही कहा कि सत्कर्म आप जानते हो। कौन सा सत्कर्म? बोले ज्ञान और वैराग्य को भागवत कथा सुना दो, तरुण हो जाए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादिबी। है नारद जी, जो सुखदेव जी ने गीत गाया है भागवत जी का, वही गीत सुना दो, ज्ञान वैराग्य को तरुण हो जाएंगे। नारद जी ने कहा वो गीत अब मैं नहीं गाऊंगा, वो सुखदेव जी की सुनाई हुई कथा को आप ही सुनाएं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हम तो यहाँ हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है। तो क्या हुआ, संकल्प किया हम थोड़े नीचे उतर जाते हैं, वो थोड़े ऊपर आ जाते हैं, दोनों का बीच पड़ेगा, वहां कथा करवा लेंगे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से गए हैं और सनकादिक ऋषि और नारद जी बद्रीनाथ से उतरे हैं और दोनों का मध्य जो था, दोनों का मध्य जो स्थान था वो हरिद्वार पड़ा। आज उस हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने संकल्प करके भागवत कथा करी। भृगु वशिष्ठ दक्ष दशम नारद, इस प्रकार से बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी संत अमलात्मा विमलात्मा कथा सुनने के लिए आए हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाने के लिए सनकादिक ऋषियों ने भागवत सुनाई थी कि प्रथम दिन ही ज्ञान वैराग्य तरुण होकर के ताता थैया करते हुए नाचते हुए आ गए हैं। बड़े भाव से हरिद्वार की भूमि में आ गए हैं और जयकारा लगाते हुए नारद जी महाराज को भागवत महापुराण को जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज सभी ने भागवत महापुराण की जय जयकार करी है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के संतुष्ट किया है, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर नारद जी ने कहा कि एक बात बताओ, आपकी कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही तरते हैं कि कोई पापी तरता है? भाई कोई पापी तरा है क्या अभी तक? तो नारद जी के प्रश्न पर सनकादिक ऋषि ने कहा आप पापी की बात कर रहे हो? अरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में माँ बाप को प्रताड़ित करने वाला धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया था और प्रेत बनने के बाद इसी भागवत की कथा को सुनकर उसे मोक्ष प्राप्त हो गया था। सज्जनों प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कथा सुनाई। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी तो बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, पर उनकी पत्नी जो थी नाम था धुंधली। आत्मदेव जी पंडित जी बड़े भोले भाले ने, उनकी पत्नी धुंधली बड़ी कठोर, बड़ी गुस्सैल, किसी को कुछ बुरी बात ना बोल दे तो उसकी रोटी भी नहीं पचे, ऐसी धुंधली। यथा नाम तथा गुणः। आत्मदेव जी तो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे, पर सज्जनों धुंधली तो महाराज धुंधुन करती इति धुंधली। धुंधली तो साहब हर किसी से लड़ झगड़ जाती। आत्मदेव जी पंडित जी के सब कुछ था, धन दौलत वैभव घर बार मकान दुकान सब था, कमी थी एक पुत्र की। इस संसार में खाने वाले बहुत हो जिसे खाना नहीं मिलता है, और जहाँ खाना मिलता है वहाँ खाने वाले नहीं मिलते। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, जिसके वहाँ संपत्ति हो उसे के वहाँ भोगने वाला कोई नहीं, और जिसके वहाँ भोगने वाला हो वहाँ संपत्ति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, महाराज घुटने दर्द करते हैं, महाराज कमर दर्द करती है, महाराज पेट दर्द करता है, वो तन से दुखी है। कोई मन से दुखी है,
माँ बाप सोच रहे हैं कि बेटे की शादी वहाँ करूंगा, न पता चले कि 2-5 दिन में तो पता चला कि बेटा तो किसी और की लड़की को लेकर भाग गया। बोलो राधे राधे। अब माँ बाप गांव में शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो वो मन दुखी कहलाते हैं। और तीसरे हैं धन बिन रहत उदास। तीसरे धन बिन रहत उदास। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी छाती पर हाथ रखकर कह देवे कि मैं सुखी हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी भी अपनी रामायण में कहते हैं, क्या कहते हैं? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को बारे। इंद्र कहे चतुरानन सुख, चतुरानन कहे सुख शंकर को बारे। इंद्र कहे चतुरानन सुख, चतुरानन कहे इंद्र को भारी। तुलसीदास बिचारी कहे, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। अरे तुलसीदास विचारे कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। जिस व्यक्ति के हृदय में हरि की भक्ति नहीं है सज्जनों, हर व्यक्ति दुखी है। इसलिए हरि की भक्ति होना चाहिए। आज सज्जनों पंडित जी के वहां सब कुछ था पर एक बेटा नहीं था। पंडित जी के वहां तुलसी का पौधा बार बार लगाते थे, बार बार सूख जाता था। पंडित जी के वहां आम का पेड़ था पर फल लगते नहीं थे। पंडित जी के वहां गौ माता थी पर वो ब्याती नहीं थी। पंडित जी से हर व्यक्ति पूछता था, पंडित जी आपके यहाँ आम का पेड़ है, आम नहीं लगते, गाय है तो ये ब्याती नहीं है, तुलसी सूख जाती है, क्या कारण है? पंडित जी माथे पर हाथ देकर कह देते हैं, क्या पता ईश्वर जाने। पंडित जी को पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी कहते थे, पंडित जी ईश्वर नहीं जाने, अरे ये तुम्हारे बुरे कर्म है जो तुम्हारे छोरा नहीं है, तुम्हारे लाला नहीं है और तुम्हारे घर छोरा नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आम के पेड़ पर फल नहीं लगते, आपके यहाँ की गाय ब्याती नहीं है, आपके यहाँ तुलसी का पौधा सूख जाता है। सबसे कठिन जाति अपमाना। दुनिया में व्यक्ति सब तकलीफ स्वीकार कर सकता है पर जाति में अपमान नहीं। आत्मदेव जी को बड़ी गलानी हुई, जैसे राजा दशरथ को गलानी हुई थी। एक बार भूपति मन माए भई गलानी मोरे सुतनाई, भई गलानी मोरे सुतना। जिस प्रकार राजा दशरथ को तकलीफ हुई थी, आज वही पीड़ा, वही दुख, वही तकलीफ आज आत्मदेव जी महाराज को हुई। हे प्रभु तूने सब कुछ दिया, एक बेटा दे देता, अरे बेटा तो ठीक बेटी दे देता, मैं बांझ नहीं कहलाता, मैं आज बिना पुत्र पुत्री का बाप नहीं कहलाता।
हे प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है, मुझसे ऐसी कौन सी महाराज गलती हो गई है, ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि मुझे पुत्र पुत्री कुछ नहीं दिया। आज मैं जंगल में जा रहा हूँ, हे प्रभु या तो मुझे बेटा दो या मैं प्राण त्याग करके आऊंगा। आत्मदेव जी जंगल की ओर चले गए, रोते बिलखते रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और आज कह रहे हैं, हे प्रभु आज अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिया, आज में आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं जिंदगी भर इस जंगल में बैठकर आपका इंतजार किया करूंगा और फिर भी खत्म नहीं होगा इंतजार, उसी का इंतजार किया करूंगा। आंखों में आंसू है, सुबह से लेकर शाम हो गई पर कोई आया नहीं। तो आज आत्मदेव जी जैसे ही कुएं में गिरकर अपने प्राणों को महाराज जैसे ही न्योछावर करने वाले थे कि जैसे ही छलांग लगाने वाले थे कि पीछे से किसी संत ने हाथ पकड़ लिया। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? बोले मरने के लिए। क्यों? नाम क्या है? बोले आत्मदेव। बोले नाम है तुम्हारा आत्मदेव और करने जा रहे हो आत्महत्या? नाम है आत्मदेव और करने जा रहे हो आत्महत्या? क्या कमी है, क्या दुख है? कहने लगे महाराज मुझे बेटा नहीं है। संत ने कहा कि बेटा होगा न तब सुखी होगे, ये क्या गारंटी? पंडित जी महाराज आपके घर अभी बेटा नहीं है तो आप दुखी हो? जी हाँ। ने अगर बेटा हो जाएगा न उसके बाद भी सुखी होगे, ये क्या गारंटी है? राजा सगर के 60,000 बेटे थे, संत का अपमान किया तो पितरु बनकर भटकने लगे और उन्हीं को तारने के लिए 3-3, 4-4 पीढ़ी को तपस्या करनी पड़ी। तब तो गंगा माता आई और गंगा माता से वो कृतार्थ हुए। तो बेटों ने कहाँ सुख दिया? अरे बेटों ने तो और पीढ़ियों को तकलीफ दी, संतों का अपमान किया। और राजा वेन के, राजा अंग के एक वेन नाम का बेटा था, वो भी बड़ा नास्तिक था। अरे बेटा एक हो न ज्ञानी नहीं हो तो भी क्या मतलब, न बेटे अनेक हो न ज्ञानी नहीं हो तब भी क्या मतलब। महाराज बेटे से सुख मिलेगा इस सपने को भूल जाओ। अरे बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा भूल जाओ। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अरे भाई बेटा आपकी सेवा करेगा क्या गारंटी है? बेटा आपकी सेवा करेगा क्या गारंटी है? मुझे याद है एक पिता का दुख, जिस पिता ने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि महाराज माँ बाप मिलकर के 4-4, 5-5 संतान को पाल लेते हैं और वही 4-4, 5-5 संतान बड़ी हो जाती है तो उन 2 माँ बाप को नहीं पाल पाती, उन 2 माँ बाप की सेवा नहीं कर पाती, उन 2 माता पिता की सेवा नहीं कर पाती। भले ही गरीब से गरीब माँ बाप होंगे तब भी वो अपनी संतान को लालन करेंगे, पालन पोषण करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे। और बेटे जब बेटे छोटे रहते हैं तो कहते हैं कि मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादाजी, मेरे दादी जी। और वही बेटे बड़े हो जाते हैं तो यही कहते हैं तेरे दादाजी, तेरे मामा, तेरे पिताजी, तेरे मम्मी। ऐसा क्यों भाई? जिस माँ बाप ने आपको कंधे पर उठाकर आपका लालन पालन पोषण भार उठाया, जिन माँ बाप ने आपको गीले से उठाकर सूखे में सुलाया, जिन माँ बाप ने आपको निर्बुद्धि को बुद्धिमान प्रदान किया, ज्ञानी को ज्ञान प्रदान किया, ऐसे माँ बाप को आज बुढ़ापे में तुम ये कहते हो मैं मुझसे आपकी सेवा नहीं होती। उस माँ बाप की आंखों से आंसू आ जाते सज्जनों। मुझे याद है उस पिता ने जब अंतिम समय में बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी अपने पुत्र के लिए और पुत्र की शादी कर ली, और जब पिता जब बूढ़ा हो गया, रात भर खांसता था, रात भर तड़पता था, तो उस बेटे की पत्नी ने कहा कि पिताजी रोज खांसते हैं, क्यों ना हो इनको इनकी उम्र वालों के साथ में भेज दिया जाए। मतलब कहना क्या चाहती हो? बोले पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाए।
रात के समय दोनों पति पत्नी ये बात कर रहे थे। उस पिता ने वो बात सुन ली। उस बहू ने कहा कि पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। आज पिता के आंखों से आंसू आ गए सज्जनों। रात भर वो पिता रोता रहा। जिन बेटों के लिए मैंने खुद भूखा रहकर बेटों को भोजन कराया, जिन पुत्रों के लिए मैंने सुख को त्यागा और दुख उठाया, जिन पुत्रों के लिए मैंने खुद फटे हुए कपड़े पहनकर अच्छे कपड़े मैंने पुत्रों को पहनाए हैं, मैंने खुद दुख देखा है और अपने बेटों को सुख पहुंचाया है। आज वही बेटे हमें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए कह। दूसरे दिन पिताजी सुबह सुबह बहू चाय लेकर आई। बेटा कहने में असमर्थ था, नीचे नजर झुकाकर कहने लगा, पिताजी एक बहुत बड़ी बात कहने वाला था मैं। कहो ना बेटा, क्या कहना चाहते हो? पिताजी कहने के लिए मेरी छाती, मेरे विचार, मेरी जुबान काम नहीं कर रही है, मैं कैसे उस वचन को कहूं। पिताजी ने कहा, तू तेरी बात बाद में कहना, पहले मेरी बात सुन ले बेटा। पिताजी ने कहा कि मेरी बात सुन। बेटा कहने लगा, पिताजी क्या सुना रहे हैं? अब पिताजी ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे यहाँ घर में अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे संगी साथियों के साथ में रहना चाहिए। तो बेटा भी खुश और बहू भी खुश। लगता है पिताजी सही बोल रहे हैं। पिताजी कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, मुझे मेरे संगी साथियों के साथ में रहना पसंद रहेगा। तो बेटे के मुख से निकल गया, क्या पिताजी आप वृद्धाश्रम जाओगे? पिताजी ने हंसकर कह दिया, अरे पागल, तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है? मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगा। अरे मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम घोषित करता हूँ और वृद्धाश्रम घोषित करके मेरी उम्र के लोगों के साथ में रहूंगा। मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, मेरे घर से तुम लोग जाओगे। बोलो राधे राधे। बेटे बहू की अकल ठिकाने आ गई सज्जनों। बेटे बहू की अकल ठिकाने आ गई। जिन माँ बाप ने हमें तकलीफ देखकर पढ़ाया लिखाया, उस लायक बनाया, और अंत समय में हम सेवा की काम चोरी करते हैं और उन माँ बाप की सेवा नहीं करते। पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान गिराने लगे हैं लोग, रखते हैं अपने बेटों को शुभ कामनाओं के द्वारा, पर बूढ़े माँ बाप को रोज रुलाने लगे हैं लोग, रोज रुलाने लगे हैं लोग, रोज रुलाने लगे। अरे पत्थर के मकान बना करके हमारा दिल भी पत्थर हो गया सज्जनों। जिन माँ बाप ने हमारे लिए तकलीफ उठाई है, उनकी तकलीफों को हम भूल जाते हैं। पत्थर के मकान के साथ साथ हमारा दिल भी पत्थर का हो गया है। पर याद रखो सज्जनों, आप अपने माँ बाप के साथ जो करोगे वही आपके साथ आपका बेटा बेटी करेगा। आज आत्मदेव जी को दिव्य ज्ञान दिया, पर आत्मदेव जी ने संत की बात नहीं मानी और कहने लगे, महाराज अब पहले तो मैं मेरी इच्छा से मर रहा था, अब मैं आपके माथे मरूंगा। संत ने कहा कि महाराज मैंने तो तुम्हें बचाना चाहा और तुम मेरे लिए मर रहे हो। अरे तुम्हारे नसीब में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक। अब तो आत्मदेव जी पंडित जी ने कहा कि अब तो मरूंगा ना, आपके माथे मरूंगा ना, ये मैंने प्राण त्यागे। उसी समय संत को दया आई, संत ने एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आहा, संत भगवान की जय जयकार करता हुआ चला गया आत्मदेव ब्राह्मण देवता। बोलिए संत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूत जी महाराज कहते हैं वो कोई संत नहीं थे, वो भगवान ही थे। फल दे करके चले गए। अब आत्मदेव जी ने वो फल अपनी पत्नी धुंधली को खिलाया, कहा कि देवी ये फल खा लेगा। अब धुंधली ने कहा, न जाने कौन से स्टेशनों से फल लेकर आ गए, कौन से बाबा बैरागियों से फल लेकर आ गए। अरे फल खाकर कोई संतान होती है क्या?
ने अगर होती तो नरवर से बहुत सारे फल हम लेकर के आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। एक फल खाओ, एक संतान ले जाओ। फलों से संतान नहीं होती, पर सज्जनों फल से संतान नहीं होती, पर संत के प्रसाद से संतान जरूर हो जाती। संत का प्रसाद। धुंधली ने वो फल खाया नहीं, रख दिया। छोटी बहन आई, उसने और मना कर दिया, मत खाना। न जाने कैसे संत महात्मा कोई फल मंत्र करके ले आए होंगे, तुझे वशीभूत कर लेंगे, मोहित कर लेंगे। बोले कि मेरे पुत्र नहीं है। तो छोटी वाली बहन ने कहा कि मेरे अभी तीसरा गर्भ का महीना है, चल रहा है, और इससे जो पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, और मेरे पतिदेव को धन दे देना, किसी को कुछ मत कहना। और ये जो फल है ये तेरी गाय को खिला दे। फल गाय को खिलाया गया, गाय भी गर्भवती, और 6 महीने बाद में छोटी बहन के बेटा हुआ। और वही बेटा लेकर के रातों रात आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली के पास में लाया गया। और दूसरे दिन धुंधली ने कह दिया, बधाई हो पंडित जी, आपको बेटा हुआ है। पत्नियों ने अदला बदली कर ली। आत्मदेव जी ने कहा कि 6 महीनों में बेटा कैसे हो जाता है? बोले ये तो संत का प्रसाद है, हो जाता है। पर कहते हैं कि साहब वो फल उस गाय ने खाया था। 3 महीने और बीते, और उस बहुत समय से वो बांझ गाय, उसके भी गर्भ से एक सुंदर बछड़े का जन्म हुआ। उस बछड़ा का आकार कैसा है? पूरे पुरुष जैसा, और उसके जो कान हैं वो गौ माता के समान है। उनका नाम पड़ गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। धुंधली महाराज, धुंधली के गर्भ से जो बच्चा हुआ उसका नाम तो धुंधकारी रखा गया। और गोकर्ण जी महाराज गौ माता के पुत्र हुए। अब थोड़े बड़े हुए, जैसे जैसे धीरे 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 बड़े हुए, दादा वो कर देता। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। जैसे 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 बड़ी होने लगे दोनों, गोकर्ण तो महान ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी महान खल हुआ, महान दुष्ट हुआ, महान पापी हुआ। और हुआ क्या सज्जनों? माता पिता को डराने लगा, धमकाने लगा, धन दौलत मांगने लगा। आत्मदेव जी को चिंता हुई, जंगल की ओर जाने लगे। गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता सुनाई, और आत्मदेव जी जंगल में जाकर के अपने को मोक्ष प्रदान किया। और धुंधकारी ने भी माँ को परेशान किया, बता माँ धन कहाँ है, धन कहाँ है? माँ ने कहा बेटा तूने सब धन तो शराब पीकर उड़ा दिया, जुआ खेलकर उड़ा दिया, मांस भक्षण करके उड़ा दिया। अब कहाँ से मैं धन लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं? रात को कहने लगा धुंधकारी, माँ धन देती है कि तुझे जलती हुई अग्नि से जला डालूं, तेरे मुख को जला डालूं। रात के अंधेरे में धुंधली भी एक अंधेरे कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी जंगल चले गए, माताजी धुंधली का देहांत हो गया, अब नंबर हमारा आने वाला है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। इधर धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को लाया, और 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। वेश्याएं किसी की पत्नी नहीं होती सज्जनों, धन दौलत की पत्नी होती है। आपके पास पैसा है, वेश्या आपकी पत्नी है, और आपके पास से पैसा खत्म तो वेश्या भी महाराज चली जाएगी। इस प्रकार से धुंधकारी वेश्याओं के साथ रहने लगा। चोरी करता, डाका डालता, पैसे लाता, धन दौलत वैभव लाता। एक दिन राजा के वहां चोरी करी, बहुत सा धन लेकर आया। रानियों ने शराब पिला करके उसे बांध करके मारना चाहा। रानियों ने 5 वेश्याओं ने उसे मारना चाहा। शराब पिला करके जैसे ही गला घोट कर मारना चाहा कि अचानक सज्जनों चिल्लाने लगा। एक जलती हुई आग की ढेरी लेकर के आई, लकड़ी लेकर के आई, और मुख में अंगारे भर दिए। रोता बिलखता धुंधकारी मौत को प्राप्त हुआ।
रात के अंधेरे में पांचों वेश्याएं निकल गई। गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई और जो भाई धुंधकारी भूत बनकर प्रेत बनकर भटक रहा था, उस भागवत महापुराण की वजह से सज्जनों एक दिन की कथा सुनी, एक ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि चटकी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि, चौथी ग्रंथि, पांचवी ग्रंथि, छठी ग्रंथि, सातवीं ग्रंथि, ऐसे 7 गांठ के बांस में बैठा हुआ धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से धुंधकारी का मोक्ष हुआ। आकाश से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए, धुंधकारी को बिठाया और जैसे ही धुंधकारी वैकुंठ को जाने लगा, गोकर्ण जी ने रोका। प्रेम से बोलो जय श्री। आज अपन लेट बैठे तो 5-10 मिनट लेट हो गए। कल से हम टाइम से बैठेंगे और टाइम से उठेंगे। ध्यान दीजिएगा। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर व्यक्ति क्या है, आरती का समय होए नहीं होए, सांझ पड़े ना सबको देर होती है, भले वो संगीतज्ञ हो, भले वो श्रोता हो, भले वो ब्राह्मणज्ञ हो। बोलो राधे राधे। हाँ भाई, भूख लगती है, हमारा आचार्य जी बोल रहे हैं। पर हम क्या है कि इस व्यास मंच पर बैठे रहते हैं, हमारी कुछ मर्यादाएं होती है। हम ये समय नहीं देखते, हम ये समय देखते हैं कि कथा कोई छोड़कर ना जाए। बोलो राधे राधे। न जाने किस योग से तो यहाँ आए हैं, और आज जो कथा आएगी वो कल थोड़ी आएगी। समय भले ही हो रहा है, पर ये भी तो देखो कि आप कितने बजे बैठे हो। 4 बजे अपन बैठे कथा सुनने के लिए ना, अभी कितनी बजी है? 6 ही बजी है, 2 घंटे ही हुए। कहने का मतलब 1 घंटा और अभी मेरे पास है। बोलो राधे राधे। मैं ले सकता हूँ आपका 1 घंटा, पर आज नहीं लूंगा, आप निश्चिंत रहे। मैं 22 तारीख के बाद 23 तारीख के दिन पूरा कर दूंगा आपका। बोलो राधे राधे। आज नहीं लूंगा, है ना। तो ये कथा मैं आपको समय के बारे में बता रहा था। गोकर्ण जी ने यहाँ एक प्रश्न पूछा है पार्षदों से कि भाई कथा मेरे पूरे गांव वालों ने सुनी ने, तू केवल विमान एक लेकर आया है। पार्षद जी महाराज, क्या इन लोगों ने कथा नहीं सुनी? पार्षद जी ने भी हाथ जोड़कर कहा कि कथा सुनने में भी बहुत सारे फर्क रहते। कथा में हजारों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। बोलो राधे राधे। कथा में हजारों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। कथा को सुनते बहुत है, पर कथा की हर कोई नहीं सुनता। कथा सुनते बहुत है, पर कथा की कोई सुनता नहीं, कथा की कोई मानता नहीं। धुंधकारी ने 7 दिन तक नित्य नियम से इस कथा को सुना है। एक आसन पर बैठकर कथा सुनी है, और आसन एक श्रद्धा भाव भक्ति से इस कथा को सुना है। अगर ये गांव वाले भी सच्ची श्रद्धा से कथा सुनते तो अनेक विमान आते, पर गांव वालों ने तो ऐसे कथा सुनी। बोलो राधे राधे। कैसे सुनी बता दूं? गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो कैसे सुनी? आज यहाँ बैठ गए, दूसरे दिन की कथा में वहां बैठ गए, तीसरे दिन की कथा में वहां बैठ गए, चौथे दिन की कथा में वहां बैठ गए, 5वें, 6ठे, 7वें, ऐसे 7 दिन की कथा में 7 जगह आसन चेंज कर लेते हैं तो विमान नहीं आता। विमान को लाने के लिए एक आसन पर कथा सुननी चाहिए। आसन एक होना चाहिए, ने भोजन कम करना चाहिए। या तो फलाहार करो, फलाहार नहीं करो तो फुलाहार करो। बोलो राधे राधे। मेरा आपसे निवेदन है 6-7 दिन तक आप फुलाहार मत करना। आप फुलाहार करोगे तो धाप करके आओगे, नहीं यहाँ आकर के ना सोओगे, तो फिर विमान कैसे आए? फिर विमान थोड़ी आता। उसके लिए आपको कथा सुननी पड़ेगी। और तीसरी बात, कथा में बैठा कैसे जाता है?
यूं नहीं बैठा जाता है। कब आरती हो, बोलो राधे राधे, है यूं नहीं बैठा जाए, नहीं यूं भी नहीं बैठा जाए, बोलो राधे राधे मनोज भैया, ऐसे भी नहीं बैठना, नहीं ऐसे तो कभी नहीं बैठना यूं। ये जितने भी आसन गिनाए ना मैंने, ये वहां पर बैठा जाता है। कहां पर? जब हमें कोई छोड़कर चला जाए न, जहां हम वहां बैठ करके राम नाम, आप मत बोलिएगा, सूतक लग जाएगा, बोलो राधे राधे। सुखासन में बैठो, सुखासनम शाश्वतम। इन आसन का नाम दरिद्र आसन है, दरिद्रता इसलिए। और एक जगह कथा करने गए तो एक जगह तो एक बाबूजी ऐसे बैठे थे, दोनों पैर लंबे करके, बोलो राधे राधे, लो महाराज हमारे चरणों के दर्शन कर लो आप, ऐसे दोनों पैर लंबे करके कर लो दर्शन। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति ही, अनुशासन परमो धर्म। अनुशासन ही धर्म की परम पराकाष्ठा है सज्जन। इसलिए जिसको प्रभु से प्रेम है, जिसको विमान लाना है, जिसको हरि को प्रसन्न करना है, तो एक आसन पर कथा सुना। आज गोकर्ण जी को ऐसी बातें बताकर पार्षद तो धुंधकारी को लेकर चले गए, और गोकर्ण जी ने फिर नवमी से पूर्णिमा की कथा प्रारंभ करी। नवमी से पूर्णिमा की कथा शुरू करी और उसमें सभी ग्रामवासियों को कहा, सब अपने एक आसन पर बैठकर कथा सुने, निराहार रहकर कथा सुने और ब्रह्मचर्य का पालन करके कथा सुने, कपट भाव रखकर कथा न सुने। समस्त ग्रामवासियों को बिठाकर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई सज्जनों। और कमाल तो ये हुआ कि जिस दिन 7वां दिन कथा की पूर्णाहुति थी, आकाश से विमान आए, बहुत सारे विमान आए, जितने गांव वाले थे इतने विमान आए और सभी को मोक्ष प्राप्त कराकर विमान में बैठा कर ले गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। इस प्रकार सज्जनों भागवत महापुराण से गोकर्ण जी ने सबका उद्धार कराया। और छठे अध्याय में नियम बताए गए हैं कि कथा सच्ची श्रद्धा भाव मन से आनंद पूर्वक सुननी चाहिए। कथा को सुनाने के लिए महाराज कोई वक्ता, ज्ञानी वक्ता, कोई संत वक्ता होना चाहिए। श्रोता भी निर्गुण निराकार परम परमात्मा का भक्त होना चाहिए, और कुछ हो ना हो भगवान का भक्त होना चाहिए। श्रोता में यदि भक्तता है तो उस पर भगवान की कृपा है। ऐसे 6 अध्यायों का महात्म्य आपने श्रवण किया। कल कथा का समय 12 से 4 का रहेगा। आपको आना है 11 बजे। सभी को ध्यान से सुनिएगा। बोले महाराज आप 12 बजे आओगे ना हम 11 बजे आए, ऐसा क्यों? बोले 11 बजे हमारे संगीतज्ञ बैठ जाएंगे और ये आपको गणेश वंदना सुनाएंगे, सरस्वती वंदना सुनाएंगे, हनुमान चालीसा सुनाएंगे और फिर कथा श्रवण करेंगे। तो आज तो कलश यात्रा में आपने खूब आनंद लिए, बड़ी कृपा बरसी। और ऐसा ही आनंद आपके गांव में बरसता रहे। मैं भगवान राधा रानी ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही आनंद आपके यहाँ बरसता रहे। खूब आपने आनंद लिया। तो कल समय से आप सभी पधारे और समय से पूजन, समय से आरती, समय से कथा श्रवण करें। आज जो आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, बोलो राधे राधे। और कल से कथा आप श्रवण करें और दिव्य कथा में आप प्रवेश करें। एक सुंदर कीर्तन, उसके बाद में भगवान की आरती। बोलिए भक्तों भगवान की जय। जय हो, बांके बिहारी लाल की। जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आए, जीवन की शाम आई पर शाम नहीं आए। अरे बैठा हूँ उनकी राह में मैं पलके
बिछाए, बैठा हूँ उनकी राह में मैं पलके बिछाए। आइए कथा का अंतिम भजन, उसके बाद आरती। बड़े भाव से जोर शोर से ताली की सेवा, और जिनको नृत्य आता हो तो नृत्य करके भी भगवान को आनंद प्रदान करे। और कहने लगे, क्या कहेंगे? नींद न आए रे, चैन न आए रे, 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 जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, पल बन जाए फिर छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, पल बन जाए फिर छिन जाए, कैसे करूं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए गई बीती सदियों, आज प्राण पिया रे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन बहे पनारे प्यारे, नैनन बहे पनारे, नैनन बहे पनारे, तेरे बिन गई बीती सदियों, आज प्राण पिया रे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे, नैनन बहे पनारे, नैनन बहे पनारे, नैनन बहे पनारे, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन सारी रात जगाए, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन सारी रात जगाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए
प्यारे मोहन धर्म के दिया, मोहन धर्म के दिया। एक झलक दिखलाया तो दिल मेरा घबराए, एक झलक दिखलाया तो दिल मेरा घबराए। नींद न आए, नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, काम न आए। नींद न आए, चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, काम न आए। ढूंढ के हार चुकी मैं, पैरों में पड़ गई छाले। मुझ जैसे पागल को प्यार आके गले लगाए, प्यारे आके गले लगाए, प्यारे आके गले लगाए। ढूंढ ढूंढ के हार चुका मैं, पैरों में पड़ गई छाले। मुझ जैसे पागल को प्यार आके गले लगाए, प्यारे आके गले लगाए, प्यारे आके गले लगाए। दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए, दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, चैन न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। भगवान कृष्ण भगवान की ढूंढ ढूंढ के हार चुकी मैं, पैरों में पड़ गए छाले। मुझ जैसे पागल को प्यारे आकर गले लगा ले, हो प्यारे आकर गले लगा ले। हेलो जैसे राधे, हेलो हेलो, सभी भक्त बोले भागवत भगवान की जय। आज जो भी हरिओम। कथा बता रहे अपने इष्ट मित्र सगे संबंधियों को सूचना देवे कि हमारे गांव इमलिया में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और आप सगे संबंधी पास पड़ोसी सबको लेकर आए और बड़े आनंद की ओर से आनंद लेवे। जय राधे। हरि ओम जय श्री राधे। ओम इदकुं भवि प्रजननं मे यतुदसवीरकुं सर्वगणकुं सुतये आदवसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि यज्ञे प्रजां बहुलां मे करोद्भन्नं पयोरे दोसमासुदत्त। हरि ओम। भागवत महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको री जाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको री जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ,
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। किसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पावो। उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी लाल की।
जय हो। जलेन शिण्डीकरणं पुष्पे देवादिवन्दम् आरोग्यादिवन्दं निराञ्जले मन्त्रपुष्पाञ्जले पठेयुः। हरिः ओम्। जज्ञेन जिज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वितमान्य सन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे सादियाः शान्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय पृथ्वीसायिने नमो वयं वैश्वर्णाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वैयं कामेश्वरो विष्णुवर्णो ददातु कुबेराय विष्णुवर्णाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भुजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराज महान्ति समन्तपर्याये सा सार्वभौमः सर्वाशान्तादात्परादात् पृथ्वी समन्तप्रेन्तार्य एकरादिते तप्ले श्लोको विगतो मृतः परवेष्टारो मर्तस्सावसङ्गहे आवेशितस्य कामप्रे विषवर्देवा सदासिते। ॐ विषवातक्षक्षुरु तद्विषवातोर्मोगो विषवातोर्बाहुरु तद्विषवात सवात सम्बाहुभ्यान्नमदे सम्पवितरर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। क्लीं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ अजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ दक्षिणमुखाय च विद्महे क्षिप्राटटाय च धीमहि तन्नो श्री महाकाल प्रचोदयात्। ॐ मण्डप्यावासाय च विद्महे भक्तप्रियाय च धीमहि तन्नो शिश्राव्यासेन प्रचोदयात्। ॐ हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुदेव प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ पंचम वेदाय च विद्महे महापूर्णाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत महापुराण प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमन लले सुमन सुगन्धि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार मेरे कान्हा करो स्वीकार। श्रीमद्भागवत महापुराणे चरणारविन्दे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु सब कुछ देना आपने और भेंट करो क्या नाथ पुष्पांजलि की भेंट करो प्रभु आप करो स्वीकार। अपने स्थान पर परिक्रमा करिएगा। यानिकाने च पापाने जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। बड़े भावार्थ के साथ में जयकारा करेंगे। बड़े गजानन गणपति भगवान की जय। सावरिया सेठ की जय। महाकाल भगवान की जय।